एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। और सब लोग कैसे हो दोस्तों? बहुत दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ। इधर मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी तो मेरे इसलिए वीडियो नहीं आ रहे थे दोस्तों। तो आज का मेरा टॉपिक है कि शिवरात्रि पर कैसे पूजा करनी चाहिए कि भोले बाबा की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे, कभी लाइफ में कोई भी पैसे की दिक्कत ना हो। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भोले बाबा के बारे में बहुत ही दयालु होते हैं। हमारे जो भोले बाबा हैं बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं दोस्तों। बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होती है और दोस्तों बहुत दयालु होते हैं वो। अगर उनका हाथ पकड़ लिया है आपने तो किसी का हाथ पकड़ने की फिर जरूरत नहीं होती है लाइफ में दोस्तों। जिस पर उनकी दया दृष्टि है उसको किसी बात का कोई गम नहीं रहता है। बस एक काम कर लीजिए, शिवरात्रि पर पैसे से भंडार भर देंगे भोले बाबा। ये आपने सुना होगा ना कि भोले जब देते हैं तो ढेरों के ढेर देते हैं और लेते हैं तो चमड़ी उधेल देते हैं। जितना आपने सोचा नहीं होगा उतना आपकी थाली में वो परोसेंगे। तो लाइफ में आपको कभी रोने नहीं देंगे दोस्तों। भोले बाबा का हाथ सर पे है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। उनकी खूब पूजा कीजिए सच्चे दिल से। उनका हाथ पकड़ लिया है तो अब आपको लाइफ में कभी रोना नहीं पड़ेगा। जो आपने सोचा नहीं होगा वो सब आपको मिलेगा। कभी आपने इतनी उम्मीद नहीं की होगी कि वो एक पल में हमें इतना दे सकते हैं। तो दोस्तों वो हैं ही ऐसे। अगर आप उनको सच्चे दिल से मानते हैं, उन्हीं से आप सारी चीज करते हैं, बात करते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है सब उनको बताते हैं, तो फिर दुनिया से कहने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आप अपने घर में अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में चावल कुछ पैसे भोले बाबा के नाम से निकाल कर रख दीजिए। एक लाल कपड़ा जैसा रुमाल होता है उस तरह का ले लीजिए और उसमें एक कोने में आप चावल बांध दीजिए। और कुछ कैश तो हम लोग घर पे अपने रखते हैं, कहीं भी रखते हैं, जहां भी रखते हैं वहां पे आप चावल और कुछ पैसे अपने कैश के साथ रख दीजिए भोले बाबा के नाम का। और जहां पर कैश रखते हैं दोस्तों ये उसी जगह रखना है, कहीं और नहीं रखना है, उसी के साथ। तो उसी के साथ अगर आप रख देते हैं तो घर में इतनी बरकत आती है दोस्तों, आपने सोचा नहीं होगा। पैसा चुंबक की तरह रहेगा आपके पास, कभी भी आपका घर खाली नहीं होगा और इतना आएगा जो आप सोच भी नहीं सकते हो। कोई एक पल में इतना कर सकता है दोस्तों, आपने नहीं देखा होगा और आपने इतनी उम्मीद भी नहीं की होगी। बस करना ये होता है कि अगर मेरे दरवाजे कोई आया है जरूरतमंद तो उसको खाली हाथ कभी ना लौटाएं। क्योंकि कोई प्यार से आता है, कोई कुछ सहारे से आता है, तो वो जिस लिए आया है, आपसे मिलने आया है, कुछ मदद के लिए आया है, तो आपकी स्थिति जिस लायक है उसकी मदद जरूर कीजिए। अपने घर से किसी को जरूरतमंद को खाली हाथ मत लौटाइए। बहुत नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा कर दीजिए जिसमें उसको हेल्प हो जाए। तो दोस्तों मदद जरूर करनी चाहिए। अगर आपकी कोई मदद कर रहा है तो आप भी मदद करना सीखिए, किसी मतलब के बगैर। उससे उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि ये मेरे कभी काम आएगा। कर दीजिए और भूल जाइए। यही होता है सबसे बढ़िया। कभी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है हमने उसके साथ क्या किया, वो मेरे साथ क्या कर रहा है। मैंने उसको दान पुण्य समझ के कर दिया है और मेरा भला होता रहेगा। तो ये करिश्मा कैसे हुआ है आप सोच भी नहीं पाएंगे दोस्तों। भोले बाबा हमारे ऐसे ही हैं, अपने भक्तों का भंडार भरते हैं। आपने देखा होगा जो भोले बाबा को लेकर के चलते हैं, हम उन्हीं को मान रहे हैं। किसी न किसी को कोई मानता है। आप किसको मानते हैं ये आप जानते होंगे। तो जिसको भी आप मानते हैं तो आपके घर में फिर कोई कमी नहीं रहती है। भोले बाबा के जितना दयालु कोई नहीं है दोस्तों। बहुत जल्दी वो खुश हो जाते हैं। तो ये शिवरात्रि पर काम जरूर करें। शिवरात्रि आने वाली है तो अगर आप इस तरह से फॉलो करते हैं मेरा वीडियो देख करके तो
आपको लाइफ में कभी भी पैसे के लिए रोना नहीं पड़ेगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी पड़ेगी। और किसी से उम्मीद दोस्तों करना भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान से करनी चाहिए। वो जो एक पल में कर देंगे उतना कोई नहीं कर सकता है दोस्तों। तो हाँ, एक चीज़ और बताइए दोस्तों, मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं किया है? और लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, तो दोस्तों लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।